संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए दादी प्रकाश मणि जी का गुप्त पुरुषार्थ सुनते हैं। 19वें पुण्य स्मृति दिवस निमित्त विशेष धारणाएं। नंबर 1, दादी जी ने सब जवाबदारियां संभालते हुए लक्ष्य रखा कि मुझे सर्वगुण संपन्न, सर्व कलाओं में संपन्न, निर्विकारिता में भी संपन्न बन संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करना ही है। नंबर 2, दादी जी ने मन वचन कर्म से डबल अहिंसक बन सबको सुख दिया और सुख लिया। मनसा से भी किसी आत्मा को ना दुख दिया और ना दुख लिया। नंबर 3, दादी जी सदा एक बाप के ही आकर्षण में रही। उन्हें किसी भी पुरानी वस्तु, व्यक्ति व तत्वों ने अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। सदा एक बाप की याद में रहे, अपनी सूक्ष्म वृत्तियों को भी एकाग्र किया। नंबर 4, सदा साक्षीपन के स्टेज में रहे, सदा साथी के साथ का अनुभव किया। उनकी दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता थी। उनके संस्कारों में इतनी रॉयल्टी थी जो उसकी आंख किसी में भी नहीं डूबी। नंबर 5, उन्होंने किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखा, किसी के अवगुण नोट नहीं किए। सदा पर चिंतन, परदर्शन और परमत से मुक्त रह स्वचिंतन में रही। नंबर 6, दादी जी ब्रह्मा बाबा के समान सदा निर्माण रही। निराकारी और निरहंकारी स्थिति में रहने का अभ्यास किया। सदा स्वयं को सेवाधारी समझा, कभी अपनी महिमा स्वीकार नहीं की। किसी ने निंदा की तो घबराई नहीं और महिमा में खुश नहीं हुई। हर बात में अपनी स्थिति समान रखी। नंबर 7, बाप दादा से मिली हुई दिव्य बुद्धि की सौगात को संभाल कर रखा। सदा समर्थ संकल्प किए, हर कर्म श्रीमत प्रमाण हो, उसमें जरा भी मनमत व परमत मिक्स ना हो। दिव्य बुद्धि के आधार पर हर संकल्प, बोल और कर्म हो, यही लक्ष्य रख संपूर्णता को प्राप्त किया। नंबर 8, सदा एक बल, एक भरोसा, एक से ही सर्व संबंध, किसी तरफ भी झुकाव लगाव नहीं। सदैव भाई भाई की वृत्ति से सबको देखा और रहम दिल के गुण को धारण कर कमजोर आत्माओं में बल भरा। अब कार्यों पर भी उपकार किया। नंबर 9, हर छोटी बड़ी परिस्थिति को नथिंग न्यू की स्मृति से पार किया। कोई भी दृश्य को देख क्यों क्या के प्रश्नों में उलझने के बजाय सदा साक्षी भाव को धारण कर सदा हर्षित रहे। नंबर 10, उनके हर बोल में रॉयल्टी दिखाई देती थी। कोई भी बोल साधारण नहीं बोला। उनके मुख से वही बोल निकले जो होने वाले हैं। ऐसी सिद्धि स्वरूप आत्मा के संकल्प भी सिद्ध होने कारण सहज ही संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। नंबर 11, दादी जी सदा आत्मविश्वास से भरपूर होने कारण इसी स्मृति में रही कि हम तो कल्प कल्प की विजयी आत्मा है। कोई भी पुराने संस्कार, स्वभाव व हिसाब किताब के अधीन नहीं रहे। ऐसे अनुभव किया जैसे आत्मा लाइट के शरीर में निवास कर रही है। नंबर 12, दादी जी की बुद्धि स्वच्छ साफ आईने की तरह थी। वे निरंतर तपस्वी मूर्त होकर रही। सदा यही स्मृति रही कि इस तपस्या से ही विश्व का कल्याण होगा।
सुखमय संसार आएगा। नंबर 13, दादी जी ने अंतिम समय को सामने देखते हुए सदा स्वचिंतन किया। स्व उन्नति के लिए रोज अमृत बेले बाबा से मीठी मीठी रूरिहान की, बाबा के महावाक्यों का गहराई से अध्ययन किया। बाबा के साथ बाबा की मुरली से अटूट प्यार रहा। नंबर 14, दादी जी ने अपनी संपूर्ण स्थिति बनाने के लिए देह भान से परे रहने का अभ्यास किया। उनकी बुद्धि में सदा यही रहा कि हम विश्व कल्याण के निमित्त हैं। हमें स्व की स्थिति ऊंची, एकाग्र, एक रस अथवा संकल्पों से परे निरसंकल्प बनानी है। तब हम इस पुरानी दुनिया से उड़कर बाबा के पास वतन में जाकर बैठेंगे। नंबर 15, सदा इसी लगन में रही कि मुझे बाबा की यादों में रह सबको संतुष्ट करके सभी की दुआएं लेनी है। कोई भी आत्मा कभी मेरे से डिस्टर्ब होकर बद्दुआ ना दे, इसका पूरा पूरा ध्यान रख सबके दुआओं की पात्र बनी। नंबर 16, सदा एक ही लक्ष्य सामने रहा कि मुझे संपन्न फरिश्ता व कर्मातीत बनना है। यह पुराना तन छोड़ फरिश्ता बन अव्यक्त वतनवासी बनना है। यह सेवाएं तो दिन रात चलती रहेंगी। मुझे सेवा के साथ साथ स्वयं पर सूक्ष्म अटेंशन रख पास विद ऑनर बनना है। नंबर 17, दादी जी सदा सर्व विघ्नों से पार निर्विघ्न अवस्था में रही। एकांत में बैठ अपने आप को सूक्ष्म चेक करके अपनी कमी कमजोरियों को, आत्मा रूपी हीरे के दाग को संपूर्ण समाप्त कर अमूल्य हीरा बन गई। नंबर 18, स्वयं को संपूर्ण पावन लाइट माइट से संपन्न बनाने के लिए आंतरिक वैराग्य वृत्ति द्वारा सब बातों से उपराम रहे अपनी सूक्ष्म दृष्टि वृत्ति को संपूर्ण पावन बनाया। पुराने संस्कारों की प्रकृति को पराजय कर प्रकट जीत बन बाबा की गोद में समा गई। नंबर 19, मैं बाबा की हूँ। मुझे बाबा के समान संपूर्ण बनना ही है। इसलिए सूक्ष्म देह अभिमान को, स्वयं के संस्कारों को, मान शान व महिमा को, बुद्धि व आदतों को संपूर्ण समर्पण किया और बाप समान बन अव्यक्त वतनवासी बन गई। अच्छा, ओम शांति।